पीसीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्रम व्यवस्था या ऑर्डर टेस्ट। क्रम व्यवस्था तीन प्रकार की होती है: वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, चौकोर क्रम व्यवस्था और रेखीय क्रम व्यवस्था। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार आते हैं, एक जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे और दूसरा जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो। ठीक। अब प्रश्न है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, 6। ठीक। केंद्र की ओर मुख करके एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। एक घेरा बना करके बैठे हैं, तो सबसे पहले घेरा बना लेते हैं। अब इसी में हमको व्यवस्थित करना है कि कौन कहाँ बैठा है और उसी अकॉर्डिंग प्रश्न पूछेगा जिसका जवाब हमको देना है। सबसे पहले हम 6 जो व्यक्ति बैठाना है उसको बना लेंगे। अब इसी प्रश्न में स्टेटमेंट दे रहा है कि ई डी से बाईं ओर है, तो जब हम केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाएंगे, मान लेते हैं कि ये डी है, इसका बाएं साइड कौन होगा? तो ये साइड बायां हो जाएगा, ये दायां होगा। तो ई जो है वो यहाँ है डी के बाईं साइड में। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि सी जो है ए और बी के बीच में है, इसको ए मान लेते हैं। सी जो है ए और बी के बीच में है। अब अगला स्टेटमेंट क्या बच रहा है? एफ ई और ए के बीच में है, ए और ई के बीच में एफ है। सारे स्टेटमेंट भरे जा चुके हैं और अब प्रश्न क्या है उसका उत्तर देने के लिए हम लोग रेडी हैं। पहला प्रश्न है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन है? ये है सी। सी के दाईं ओर यानी दायां साइड ये होगा। सी के दाईं ओर कौन है? तो ए है। दूसरा प्रश्न, बी के बाईं ओर कौन है? ये बी है, बी के बाएं साइड ये होगा, बी के बाएं साइड डी है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछ देगा, जैसे ई के बाईं ओर कौन है? तो एफ है। एफ के बाईं ओर कौन है? ए है। ए के दाएं साइड कौन है? एफ है। एफ के दाएं साइड कौन है? ई है। ई के दाएं साइड दूसरा स्थान पर कौन है? तो बी है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा और उत्तर दे दिया जाएगा। अब इसका दूसरा टाइप जो है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। जब मुख केंद्र से बाहर की ओर रहे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 लोग हैं। नीचे एक आकृति बनी हुई है। आकृति में बना देता हूं आपके सामने। इस प्रकार से प्रश्न में आकृति बनी हुई है और बोल रहा है कि इस प्रकार से बैठे हुए हैं। सभी लोगों को 2 स्थान दक्षिणावर्त घिसका देने पर ये ई है और बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो इसका दक्षिणावर्त इस साइड में होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति को 2 स्थान घिसकाने के बाद ए किस दिशा में होगा? तो ए भी 2 स्थान घिसक जाएगा। ये ए यहाँ आ जाएगा। ये दिशा हमेशा पूर्व होती है, इसके विपरीत पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो अब प्रश्न पूछ रहा था कि ए का मुंह किस दिशा में होगा? तो उत्तर होगा पूर्व। अब आइए अगले प्रकार की तरफ बढ़ेंगे, चौकोर क्रम व्यवस्था। ध्यान रखेंगे, चौकोर क्रम व्यवस्था जो होती है वो हमेशा मेज पर या 2 आमने सामने खींची गई रेखाओं पर बैठा करके प्रश्न पूछता है। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। प्रश्न बोल रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ
दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे हुए हैं तथा प्रत्येक में 3 व्यक्ति है। बोल रहा है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। इसको अभी रहने देंगे। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर यदि हम डी को रखेंगे और यहाँ पर एफ को रखते हैं तो ये दूसरा स्थान यहाँ बीच में कोई और रह जाएगा। अब अगला स्टेटमेंट, सी जो ई के बगल में है, सी जो ई के बगल में है, यहाँ पर अब बगल में आ नहीं पाएगा, तो सी जो ई के बगल में विकर्णवत बैठा है। डी ये है, डी का विकर्ण यहाँ से होगा, तो यहाँ पर बैठा है कौन? सी। अब सी के जो ई के बगल में है, सी जो है ई के बगल में है, यहाँ पर ई है। अब बोल रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है। एफ का पड़ोसी कौन है? तो बी है। अब यहाँ कौन बच गया? जो बच गया उसको यहाँ लिख देंगे। अब इसी पर प्रश्न बनेगा और जो भी प्रश्न बनेगा उसका उत्तर आसानी से हम दे देंगे। एफ और डी के आमने सामने कौन है? तो एफ के सामने सी है और डी के सामने ए है, बी के सामने ई है। कौन से 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं? तो एफ बी डी एक पंक्ति में है और सी ई ए एक पंक्ति में है। विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा कौन सा है? तो डी और सी विकर्णवत हैं, एफ और ए विकर्णवत हैं। एफ का स्थान ई से बदल देने पर, एफ का स्थान ई से बदल देने पर एफ के नए पड़ोसी कौन हो जाएंगे? यानी एफ का स्थान यहाँ आ जाएगा तो नए पड़ोसी सी और ए हो जाएंगे। ये प्रश्न के हम उत्तर दे दिए। आइए अगला प्रकार हम डिस्कस कर लें। रेखीय क्रम व्यवस्था। आइए इसको समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। 6 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं जिनमें एल और आई के बीच पी बैठा है। एक रेखा में बैठे हुए हैं और 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक ही रेखा में। सबसे पहले रेखा को ड्रा कर लिए। अब बोल रहा है कि एल और आई के बीच में पी बैठा है, तो साइड में हम बना लेते हैं एल और आई के बीच में पी बैठा है। कहीं जहाँ जगह मिलेगा वहाँ इसको हम रख देंगे। एन के बाद एल बैठा है, डी के बाद एन बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है, यानी बिल्कुल बाईं ओर यहाँ डी बैठा है, तथा आई के बाद टी बैठा है। अब डी के बाद एन बैठा है और एन के बाद एल बैठा है और एल के बाद हमको मिल गया पी बैठा था और आई। एक स्टेटमेंट और बोल रहा है कि आई के बाद टी बैठा है। अब प्रश्न क्या बन रहा है? बाईं ओर से 2 स्थान पर कौन है? ये बाईं ओर है, बाईं ओर से पहला और दूसरा स्थान एन है। सबसे दाईं ओर कौन है? सबसे दाईं ओर टी है। मध्य में कौन सा जोड़ा है? तो देख लेंगे 2 4 हटा के मध्य में ये जोड़ा है एल और पी का। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे साथ पेज को लाइक करके जुड़ना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।